Welcome once again, students, in the microeconomics classes, unit number 6, producer behavior and supply. इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले यूनिट नंबर 5 का पार्ट नंबर 9 जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने पढ़ा था मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व. क्योंकि उस टॉपिक को अगर आपने पक्का कर लिया है तो ये सेशन आपको बहुत ही इजी लगने वाला है. लेकिन अगर वो आपका टॉपिक पक्का नहीं हुआ है तो फिर आपको इस सेशन में फ्रेश माइंड लगाना होगा. सबसे पहले इस बात को समझिए, सप्लाई पर असर डालने वाले जो फैक्टर्स हैं उन सभी फैक्टर्स को यहां पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. नंबर 1, प्राइस फैक्टर्स, यानी कि कीमत की वजह से सप्लाई पर असर पड़ता है. और ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि प्राइस का सीधा असर सप्लाई पर पड़ता है. अगर प्राइस बढ़ेगी सप्लाई भी बढ़ेगी, और अगर प्राइस कम हो गई तो सप्लाई भी कम हो जाएगी. यानी कि वस्तु की अपनी खुद की कीमत वस्तु की सप्लाई पर असर डालती है. और उसके अलावा हमने जितने भी फैक्टर्स पढ़े थे, जैसे कि चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म्स एटसेट्रा, ये सभी कहलाते हैं अदर देन प्राइस फैक्टर्स. अगर वस्तु की कीमत की वजह से सप्लाई पर असर पड़ रहा है तो थ्योरेटिकली उसे कहा जाता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और ग्राफिकली यही कहलाता है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व. लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से जब सप्लाई में चेंज आता है तो उसे हम लोग केवल चेंज इन सप्लाई कहते हैं. अगर प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज आ रहा है तो यहां पर या तो सप्लाई बढ़ेगी या सप्लाई कम होगी. अगर प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ती है तो उसे ही हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन या फिर एक्सटेंशन इन सप्लाई. और अगर सप्लाई कम हो गई तो उसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. अदर देन प्राइस फैक्टर्स की वजह से अगर सप्लाई में चेंज आता है तो उसे केवल चेंज इन सप्लाई कहा जाता है, और डायग्रामेटिकली यही कहलाता है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. यहां पर भी या तो सप्लाई बढ़ेगी या सप्लाई कम हो जाएगी. सप्लाई के बढ़ने पर यहां पर वो कहलाता है इंक्रीज इन सप्लाई, और सप्लाई कम हो जाने पर वो कहलाता है डिक्रीज इन सप्लाई. तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई ये जो टर्म है इसका यूज हम लोग केवल अदर फैक्टर्स के लिए करते हैं. अगर प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ी है तो वहां पर इंक्रीज इन सप्लाई टर्म यूज नहीं करेंगे, वो कहलाएगा एक्सटेंशन. और सप्लाई कम होने पर उसे डिक्रीज नहीं कहेंगे. फिर अगर प्राइस की वजह से सप्लाई कम हो रही है तो वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्शन. यही बातें हमें पढ़नी है इस पूरे सेशन में. चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, व्हेन चेंज अकर्स इन सप्लाई इज ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, इट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. जब वस्तु की अपनी खुद की कीमत की वजह से उसकी सप्लाई पर असर पड़ता है तो वो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कहलाता है. मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, rise and fall in supply of a commodity due to change in its own price. ध्यान देना है आपको इसी बात पर कि वस्तु की अपनी खुद की कीमत की वजह से यहां पर सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी. तो ग्राफिकली उसे कहा जाता है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व. एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, व्हेन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी राइज विद राइज इन प्राइस, अगर वस्तु की सप्लाई बढ़ गई है उसकी प्राइस बढ़ जाने के कारण अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि प्राइस के अलावा बाकी सभी फैक्टर्स अपनी जगह कांस्टेंट हैं, केवल प्राइस की वजह से ही यहां पर सप्लाई बढ़ती है, अदर फैक्टर्स यहां पर कांस्टेंट ही रहेंगे. तो वही कहलाएगा एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. एंड कॉन्ट्रैक्शन इसका उल्टा होगा, व्हेन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, अगर वस्तु की सप्लाई गिर गई है विद फॉल इन इट्स प्राइस, क्योंकि वस्तु की कीमत गिर गई है.
अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस के अलावा बाकी सभी फैक्टर्स अपनी जगह कांस्टेंट हैं, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तब वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट, चेंज इन सप्लाई। When change occurs in supply is due to factors other than the price, कीमत को छोड़कर बाकी किसी भी कारण से अगर सप्लाई में बदलाव आ रहा है तो वही कहलाता है चेंज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई, when supply of commodity rise due to change in other than price factors, यानी वो फैक्टर्स जो प्राइस को छोड़कर दूसरे हैं। अगर प्राइस की वजह से चेंज आएगा तो फिर वो इंक्रीज नहीं कहलाएगा, वो एक्सटेंशन कहलाएगा। When supply of a commodity rise due to change in factors other than the price, it is called increase in supply। और decrease in supply में उल्टा होगा। When supply of a commodity falls as result of change in factors other than the price, अगर किसी वस्तु की कीमत सेम है लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई यहां पर गिर रही है, तब उसे कहेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। और डायग्रामेटिकली यही कहलाता है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। राइज एंड फॉल इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ग्राफिकली मीन्स शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। यानी कि हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज को ग्राफ पर शो करेंगे। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन contraction of supply and decrease in supply. Both reflects fall in supply, but reasons are different. चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो या डिक्रीज हो, दोनों ही कंडीशंस में सप्लाई गिरती है, लेकिन कारण दोनों के अलग अलग हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन का कारण क्या है? कीमत का गिरना। अगर वस्तु की कीमत कम हो गई तो उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज ड्यू टू फॉल इन प्राइस। और डिक्रीज का कारण है अदर फैक्टर्स। डिक्रीज इन सप्लाई इज ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। कीमत को छोड़कर बाकी कोई भी कारण हो, अगर उसकी वजह से सप्लाई में कमी आ रही है तो वही कहलाएगा डिक्रीज इन सप्लाई। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई वी मूव टू लेफ्टवर्ड ऑन द सप्लाई कर्व। अर्थात सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं होगा, यहां पर सप्लाई कर्व वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन सप्लाई कर्व के ऊपर हमें देखने को मिलेगा मूवमेंट, लेफ्टवर्ड मूवमेंट। और डिक्रीज इन सप्लाई में, इन केस ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट। यहां पर पूरा का पूरा सप्लाई कर्व ही लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। पॉइंट नंबर थर्ड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो नोन एज मूवमेंट अलोंग द कर्व। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई को मूवमेंट अलोंग द कर्व भी कहा जाता है, और डिक्रीज इन सप्लाई को शिफ्ट इन सप्लाई कर्व कहा जाता है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई। दोनों ही इंडिकेट करते हैं कि सप्लाई यहां पर बढ़ रही है। बोथ रिफ्लेक्ट्स इन राइज इन सप्लाई बट कॉजेज आर डिफरेंट, लेकिन कारण दोनों के अलग अलग हैं। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई का कारण है कीमत का बढ़ना। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई इज ड्यू टू राइज इन प्राइस, और इंक्रीज इन सप्लाई का कारण है अदर फैक्टर्स। इंक्रीज इन सप्लाई इज ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। पॉइंट नंबर 2, in case of extension of supply we move to rightward on the supply curve। अगर प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ती है, जिसे एक्सटेंशन कहा जाता है, तो यहां पर सप्लाई कर्व वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन सप्लाई कर्व के ऊपर मूवमेंट होगा राइटवर्ड। इंक्रीज इन सप्लाई में पूरा का पूरा सप्लाई कर्व ही राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। पॉइंट नंबर थर्ड, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई को कहा जाता है मूवमेंट अलोंग द कर्व, और इंक्रीज इन सप्लाई को कहा जाता है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। नेक्स्ट,
फर्स्ट स्लाइड को पक्का कर लीजिए, ये पूरी थ्योरी आपको बहुत ही इजी लगने वाली है। फर्स्ट स्लाइड ऑफ द वीडियो, उसे पक्का करना है आपको 100%। डिफरेंस बिटवीन चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। पॉइंट नंबर 1, when change in supply is caused due to change in its own price, it is called change in quantity supplied. अगर वस्तु की खुद की कीमत में बदलाव होने की वजह से उसकी सप्लाई में बदलाव आ रहा है तो वही कहलाता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। और अदर फैक्टर्स की वजह से अगर बदलाव आएगा तो फिर वो कहलाएगा केवल चेंज इन सप्लाई। वहां पर क्वांटिटी वर्ड नहीं यूज करते हम लोग। when change in supply is caused by factors other than the price, it is merely called change in supply. In this, extension and contraction of supply takes place. यहां पर सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी तो उसे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। और चेंज इन सप्लाई में जब सप्लाई में राइज या फॉल होगा तो उसे इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई कहा जाता है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को डायग्रामेटिकली हम लोग बोलते हैं मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व, और चेंज इन सप्लाई को डायग्रामेटिकली कहा जाता है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। पॉइंट नंबर 1, a supply curve which shows change in supply due to change in price alone is called movement along the supply curve. एक ऐसा सप्लाई कर्व जिसमें हमें बदलाव दिखाई देगा केवल कीमत में बदलाव आने की वजह से, तो वो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व कहलाएगा। और अदर फैक्टर्स में बदलाव की वजह से वो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व कहलाता है। A supply curve which shows change in supply due to change in factors other than the price is called shift in supply curve. Point number 2, it indicates the situation of extension and contraction of supply. ये जो सिचुएशन है जिसमें हमें मूवमेंट दिखाई देगा सप्लाई कर्व में प्राइस की वजह से, यही कहलाता है एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। अगर सप्लाई बढ़ गई तो एक्सटेंशन, कम हो गई तो कॉन्ट्रैक्शन। इट इंडिकेट्स द सिचुएशन ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई। और अगर अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई में चेंज आ रहा है जिसे शिफ्ट इन सप्लाई कर्व कहा जाता है, यहां पर हमें देखने को मिलेगा इंक्रीज एंड डिक्रीज। यहां पर एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज नहीं होगा। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज तब होता है केवल जब प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज आए। थ्योरेटिकली यही कहलाता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व कहलाता है केवल चेंज इन सप्लाई। अब यही बात हम लोग देखेंगे डायग्राम्स में। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई जो कि मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व का एक पार्ट है। एक्स एक्सिस पर हमें दिखाना है यहां पर सप्लाई, वाई एक्सिस पर शो करना है प्राइस। सप्लाई कर्व को शो करेंगे ऊपर की तरफ, अपवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व अगर होता तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता, लेकिन ये सप्लाई कर्व है तो ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि प्राइस का सीधा संबंध होता है क्वांटिटी सप्लाइड से। अब अगर प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ जाती है, जैसे कि पहले सप्लाई प्राइस था 8 रुपीज़ और सप्लाई हो रही थी 200 यूनिट्स, अगर प्राइस बढ़ गई 8 रुपीज़ से 10 रुपीज़ पर आ गई तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और यही कहलाएगा मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। पहले हम लोग पॉइंट नंबर ए पर थे तो सप्लाई 200 थी, अब हम लोग आ गए पॉइंट नंबर बी पर तो सप्लाई हो गई 250। सप्लाई कर्व वहीं का वहीं है, सप्लाई की कर्व के ऊपर हो रहा है मूवमेंट राइटवर्ड, यही कहलाता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का रीजन क्या है? एक्सटेंशन का रीजन केवल एक है, और वो है राइज इन प्राइस ओनली, केवल और केवल कीमत का बढ़ना। जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई।
एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाइड और वाई एक्सिस पर प्राइस। सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ जाता है हमेशा। अगर मान लिया जाए प्राइस थी पहले 15 रुपीज़ और सप्लाई थी 300 यूनिट्स, अगर प्राइस हमने कम कर दी तो हमें देखने को मिलेगा सप्लाई भी कम हो गई। प्राइस 15 से 12 पर आ गई, सप्लाई 300 से 250 पर आ गई। यानी कि हम लोग पॉइंट ए से मूव कर रहे हैं पॉइंट नंबर बी की तरफ। यही कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सप्लाई पहले से कम हो गई क्योंकि वस्तु की कीमत गिर गई। वस्तु की कीमत गिरने पर अगर सप्लाई कम हो रही है तो वो कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। तो रीजन फॉर कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई का यही कहलाएगा फॉल इन प्राइस ओनली, केवल कीमत का गिरना। यही कारण है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का। नेक्स्ट, इंक्रीज इन सप्लाई, जो कि शिफ्ट इन सप्लाई कर्व का पार्ट है। यहां पर खास बात आपको ध्यान रखनी है कि सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा, अर्थात अपना प्लेस चेंज करेगा। यहां पर सप्लाई कर्व, पहले सप्लाई कर्व था S1 पर, प्राइस चेंज नहीं होगा। प्राइस पहले 8 रुपीज था और सप्लाई 200 यूनिट्स थी। सेम प्राइस पर यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि क्वांटिटी सप्लाइड अब ज़्यादा हो रही है। पहले सप्लाई 200 थी, अब 300 हो रही है। प्राइस चेंज नहीं हुआ, यानी कि अदर फैक्टर्स की वजह से यहां पर सप्लाई बढ़ी है। और क्योंकि सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है सप्लाई कर्व, पहले हम लोग पॉइंट ए पर थे सप्लाई में, अब आ गए पॉइंट नंबर बी पर, जिसकी वजह से सप्लाई कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया राइटवर्ड। यही कहलाता है इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई के रीजंस क्या हैं? प्राइस को छोड़कर आप कोई भी कारण बता सकते हैं जो कारण आपको पढ़ाए गए थे, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। अगर टेक्नोलॉजी पहले से इंप्रूव हो जाएगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 2, डिक्रीज इन इनपुट प्राइसेस। इनपुट प्राइसेस कम हो जाने पर कॉस्ट कम हो जाती है, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ा दी जाएगी क्योंकि बिजनेसमैन को प्रॉफिट ज्यादा होगा। पॉइंट नंबर 3, सब्सिडी राइजेस बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन। गवर्नमेंट ने सब्सिडी बढ़ा दी, जिसकी वजह से बिजनेसमैन को रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा, अर्थात बिजनेसमैन को प्रॉफिट ज्यादा होगा, वो सप्लाई भी बढ़ा देगा। पॉइंट नंबर 4, डिक्रीज इन टैक्स रेट्स बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने टैक्स रेट घटा दिए, जिसकी वजह से अब चीजें हमें सस्ती मिलने लगेंगी, और सस्ती चीजें मिलेंगी तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट ज्यादा होगा, कॉस्ट कम आएगी, जिसकी वजह से बिजनेसमैन सप्लाई को बढ़ा देगा। नेक्स्ट, डिक्रीज इन सप्लाई। यह भी शिफ्ट इन सप्लाई कर्व का ही पार्ट है। यहां पर भी सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्सिस पर शो करना है प्राइस। सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ जाता हुआ, नाम इसको दे दिया जाएगा S1। प्राइस थी 8, सप्लाई थी 300। अब सेम प्राइस पर हमें देखने को मिलेगा सप्लाई कम हो गई। अब सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया S2 पर और सप्लाई रह गई 200 यूनिट्स। यहां पर सेम प्राइस पर सप्लाई कम हो गई क्योंकि इसका कारण है अदर फैक्टर्स। पहले हम लोग पॉइंट नंबर ए पर थे, अब आ गए हैं पॉइंट नंबर बी पर, जिसकी वजह से हमने देखा कि सप्लाई कर्व पूरा का पूरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है। और इसके कारण क्या है? प्राइस को छोड़कर बाकी सभी कारण आपको बता देने हैं, प्राइस नहीं बताना है, क्योंकि प्राइस की वजह से वो डिक्रीज इन सप्लाई नहीं कहलाएगा, वो कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। और उसका डायग्राम भी अलग बनता है कि यहां पर शिफ्ट हो रहा है सप्लाई कर्व, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन में सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं होता, केवल लेफ्टवर्ड मूवमेंट होता है। डिक्रीज इन सप्लाई का पहला कारण टेक्नोलॉजी आउटडेटेड।
हमारी टेक्नोलॉजी जो हमने अपनाई है, नई टेक्नोलॉजी, वो पुरानी अपनाई है गलती से। घटिया टेक्नोलॉजी मिल गई हम लोगों को, जिसकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा आएगी, और कॉस्ट ज़्यादा आने पर हमारा प्रॉफिट कम होगा, तो हम लोग सप्लाई भी कम करेंगे। इंक्रीज इन इनपुट प्राइसेस, कच्चा माल ज़्यादा महंगा मिलना शुरू हो गया, लेबर ने ज़्यादा पैसा मांगना शुरू कर दिया, अब उनकी वेजेस हमें बढ़ानी पड़ रही है, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ने पर प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होने पर सप्लाई भी कम करेंगे। पॉइंट नंबर 3, सब्सिडी विड्रॉन बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन। सरकार ने जो हमको सब्सिडी दी थी प्रोडक्शन पर, वो सरकार ने सब्सिडी खत्म कर दी, जिसकी वजह से हमारा रिवेन्यू घट जाएगा। अब हमें कम पैसा मिलेगा गुड्स बेचकर, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम होगा और सप्लाई भी कम कर दी जाएगी। पॉइंट नंबर 4, इंक्रीज इन टैक्स रेट बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने टैक्सेस बढ़ा दिए, तो हर चीज़ महंगी मिलेगी। जब हर चीज़ महंगी मिलेगी तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होने पर सप्लाई भी कम की जाएगी। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। जितना पढ़ा है उसको पक्का कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और टॉपिक पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। थैंक यू।